हेलो गाइस, कैसे हो। हमने पहले पढ़ा था क्लास 11 का मैथ्स का टॉपिक समुच्चय 1.1 हमने पढ़ रखा है कि समुच्चय होता क्या है, कितने प्रकार से लिखा जाता है। उसका लिंक में आपको वीडियो मिल जाएगा, लिंक दे दूंगा मैं यहाँ पे। अब पढ़ेंगे समुच्चय 1.2 प्रश्नावली 1.2, जिसमें क्या लिखा हुआ है, रिक्त समुच्चय के बारे में, परिमित समुच्चय के बारे में जो बताया हुआ है उसके बारे में देखेंगे। पहले देखो, निम्नलिखित में से, ये क्वेश्चन नंबर 1 है अपना, निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। अब रिक्त समुच्चय के उदाहरण क्वेश्चन सोल्व करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि रिक्त समुच्चय होता क्या है। रिक्त समुच्चय किसको बोलेंगे? रिक्त समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो, जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित ना हो उसको रिक्त समुच्चय बोलेंगे। और इसको डिनोट किससे करते हैं? फाई से करेंगे, या इसके अलावा मजले कोष्ठक में कोई भी अवयव नहीं रखेंगे, खाली रखेंगे, इसको भी हम रिक्त समुच्चय बोलेंगे। यानी ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव उपस्थित नहीं होता है उसको हम रिक्त समुच्चय बोलते हैं। चलो, ये हो गया अपना रिक्त समुच्चय। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, इसका फर्स्ट देखो, 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। पहले तो विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जैसे 3, 5, 7, 9, ये सारी विषम प्राकृत संख्याएं हैं, 2 से विभाजित होने वाली। अब क्या 3 2 से विभाजित होगा, 5 होगा, 7 होगा, 9 होगा? क्या कोई भी संख्या विभाजित होगी क्या? ऐसी कोई संख्या है जो विषम भी हो और 2 से विभाजित हो? ऐसी कोई भी संख्या नहीं है। कोई भी विषम संख्या सम संख्या से विभाजित नहीं होगी, और नहीं होगी तो समुच्चय के अंदर कितने अवयव आएंगे? 0 अवयव आएंगे, कोई भी अवयव नहीं आएगा। इसको फाई से लिखेंगे या इसको ब्लैंक मजले कोष्ठक से भी लिख सकते हैं। इसका मतलब है इसमें कितने अवयव हैं? फाई हैं, कुछ नहीं है। और ये क्या है? एक रिक्त समुच्चय है। कैसा समुच्चय है? रिक्त समुच्चय है। फिर फर्स्ट का सेकंड वाला देखो, सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। क्या अभाज्य संख्याएं पहले तो कौन कौन सी होती हैं? ऐसी संख्याएं, अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होगी? ऐसी संख्याएं जिनमें या तो 1 से भी भाग जाता हो, 1 का भाग जाता हो, या खुद का खुद का भाग जाता हो, या तो खुद से विभाजित हो या 1 से। उसके फैक्टर 2 ही होते हैं, या तो 1 होता है या वो खुद होती है। तो सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय हमारे को बताना है। अब बहुत सारे बच्चे होते हैं, इनके दिमाग में सीधा यही आता है, क्या आएगा? 3 अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, 9 तो नहीं है, 7 अभाज्य संख्या है, 11 अभाज्य संख्या है। ऐसी संख्याएं आती रहेगी और ये कंपटीशन में भी आने वाला क्वेश्चन है। और ये भूल जाते हैं कि एकमात्र 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, बाकी सारी विषम है। ओनली फॉर 2 एक ऐसा नंबर है, एक ऐसा संख्या है, एक ऐसा अवयव है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। इसका मतलब ये खाली तो नहीं होगा, इसमें सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय है। इसमें क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा अवयव। एक अवयव तो आ गया ना, 2। इसका मतलब ये आपका रिक्त समुच्चय नहीं है। फिर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड देखिए, अक्स सच दैट, इस प्रकार है कि अक्स एक प्राकृत संख्या है। अक्स क्या है? एक प्राकृत संख्या है जो अक्स 5 से तो क्या है? छोटा है, और साथ ही साथ 7 से क्या है? बड़ा है। अब 5 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी होगी ये बताओ? 5 से छोटी प्राकृत संख्याएं 4, 3, 2 ये है, और 7 से बड़ी 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे चलती रहेंगी। क्या इनमें कुछ भी उभयनिष्ठ है क्या? एक अवयव भी अगर उभयनिष्ठ है तो वो रिक्त समुच्चय नहीं होगा। अगर कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं है, इसका मतलब वो क्या होगा? आपका रिक्त समुच्चय होगा। इसमें कोई भी ऐसा अवयव नहीं होगा जो 5 से तो छोटा होगा और 7 से बड़ा होगा। इसका मतलब क्या होगा? रिक्त समुच्चय है ये क्या रिक्त समुच्चय का उदाहरण है। फिर फर्स्ट का फोर्थ देखिए, y इस प्रकार है कि किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का अभिनिष्ट बिंदु है। सबसे पहले तो जो समांतर रेखा होती है उसकी परिभाषा क्या होती है? समांतर रेखा 2 ऐसी रेखाएं, कोई भी 2 कम से कम ऐसी रेखाएं जिनको आगे पीछे
कितना भी बढ़ाया जाए लेकिन वो कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, वो कहीं भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी, तो उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। उनको समांतर रेखाएं कहते हैं। तो दोनों समांतर रेखाओं का कोई उभयनिष्ठ बिंदु होगा क्या? अगर वो एक दूसरे को काटेगी नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु कैसे मिलेगा? कोई भी दो रेखाएं जब काटती है तभी तो उभयनिष्ठ बिंदु बनता है, और दो समांतर रेखाएं एक दूसरे को काटती ही नहीं कहीं पे, तो उनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा। और जब उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होगा तो वो रेखाएं के, ये उदाहरण किसका हो जाएगा? आपका रिक्त समुच्चय का उदाहरण हो जाएगा। ये अपना क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इसके बाद में आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ? निम्नलिखित में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है? अब ये क्वेश्चन देखने से पहले हमारे को ये भी जान लेना चाहिए कि परिमित क्या होता है, परिमित समुच्चय कौन से होते हैं और अपरिमित समुच्चय कौन से होते हैं। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की जो संख्या होती है वो फिक्स होती है, जिनको काउंट किया जा सकता है, जिनके अवयवों की संख्या फिक्स होती है, उनको परिमित समुच्चय बोलते हैं। और ऐसे अवयव नहीं, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स नहीं होती है, अपरिमित, कितने भी हो सकते हैं वो, उनको काउंट ही नहीं किया जा सकता, उनको अपरिमित बोलते हैं। चलो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन से परिमित हैं और कौन से अपरिमित हैं। वर्ष के महीनों का संख्या, महीनों का समुच्चय, कोई भी समुच्चय बनाया मैंने, वर्ष के महीने बताने हैं, किससे स्टार्ट होगा? जनवरी, फरवरी, ऐसे करते करते लास्ट मंथ हो जाएगा दिसंबर। कितने मंथ होंगे इसमें? कितने महीने आएंगे? 12 महीने आएंगे, ना एक भी कम ना एक भी ज़्यादा, ओनली 12। तो मेरे को ये बताओ कि इनको काउंट कर सकते हो आप? 12 को कर सकते हैं काउंट आराम से। अगर काउंट कर सकते हैं या ये फिक्स हैं तो इसका मतलब ये कैसे समुच्चय है? ये इसका समुच्चय कैसे बनेगा? परिमित समुच्चय बनेगा। कैसा समुच्चय बनेगा? परिमित। फिर देखो सेकंड में, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड देखो, 1 2 3 ऐसे बहुत सारी संख्याएं लिखी हुई हैं। तो अब मेरे को बताओ कि ये क्या डिनोट कर रहा है कि 1 2 3 ये प्राकृत संख्याएं दिख रही हैं क्या आपको? अगर ये प्राकृत संख्याएं हैं 1 2 3 ऐसे करते करते ये इन्फिनिटी तक हैं और प्राकृत संख्याओं को समुच्चय है ये, तो प्राकृत संख्याओं की कोई लिमिट थोड़ी है, कोई फिक्स नहीं है, इन्फिनिटी तक जाएंगे, बहुत सारे वे हो जाएंगे, कोई भी निश्चित नहीं है। इसका मतलब ये कैसा समुच्चय का उदाहरण है? ये परिमित समुच्चय का उदाहरण है, नहीं अपरिमित समुच्चय का उदाहरण है। इसमें फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है इसका मतलब क्या है? अपरिमित है, इसमें फिक्स थे तो परिमित हो गया। फिर थर्ड देखिए, 1 2 3 और 100। अब कई बच्चे बोलेंगे सर ये भी तो प्राकृत संख्या थी, ये भी प्राकृत संख्या है, 1 2 3 1 2 3 ऐसे चल रहे। लेकिन बेटा देखो यहाँ पे कोई लास्ट में एंड पॉइंट नहीं है, इसका इन्फिनिटी है, और यहाँ पे इसका एंड पॉइंट आ गया 100, यानी 100 तक की प्राकृत संख्या है। तो इसमें कितने अवयव आ गए? अब हर बच्चे को पता है कि 1 से लेकर 100 तक की प्राकृत संख्याओं में 100 अवयव आएंगे, इनको काउंट किया जा सकता है, इनकी लिमिट होती है। इसके लिए कैसे अवयव हो गया? ये कैसा समुच्चय हो गया? परिमित समुच्चय हो गया, इसमें फिक्स अवयव आ गए। फिर सेकंड का आप 4th वाला देखिए, 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन से होंगे? 101 102 103 ऐसे करते करते चलते जाएंगे। अब आप मेरे को ये बताओगे कि क्या इनको काउंट किया जा सकता है कि ये कहाँ तक जाएंगे? इनको कुछ भी काउंट नहीं किया जा सकता, ये इन्फिनिटी तक जाएंगे। इसलिए अगर इनको काउंट नहीं किया जा सकता, ये फिक्स नहीं है, इसका मतलब ये कैसा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 2 का 5th देखिए, 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। अब अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से हैं 99 से छोटे? अरे कौन कौन से हैं अभाज्य पूर्णांक? 2 3 5 7 11 13 17 ऐसे करते करते चलते जाएंगे। और हमारे को कहाँ तक बताने हैं? 99 से पहले बताने हैं। 99 से पहले 97 आ गया, यहाँ तक के सारे अभाज्य पूर्णांक बताने हैं। तो क्या अभाज्य पूर्णांक फिक्स हैं? क्या इनकी संख्या होगी, इनको फिक्स काउंट किया जा सकता है? अगर इनको काउंट किया जा सकता है तो ये कैसा समुच्चय है? सॉरी परिमित। कैसा समुच्चय है? परिमित। देख लो बाकी सारे के सारे। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 अपना कंप्लीट हो गया। समुच्चय टॉपिक का क्वेश्चन नंबर 3 1.2 का, निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित। क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमने यही पढ़ा था कि परिमित समुच्चय कौन से होते हैं, अपरिमित कौन से होते हैं। ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या फिक्स होती है वो परिमित हैं, और जिनमें संख्याओं की संख्या, अवयवों की संख्या निश्चित नहीं है वो अपरिमित समुच्चय हैं। उन्हीं के बारे में हमारे को कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं और हमारे को बताना है कि कौन सा समुच्चय है वो परिमित है और कौन सा समुच्चय है वो अपरिमित है।
उदाहरण नंबर 1 देखो इसका, थर्ड का फर्स्ट, अक्स के समांतर रेखाओं का समुच्चय। हमने डायग्राम लिया, ये अक्स है, ये वाई अक्स है। अब इस अक्स के समांतर रेखाएं हमारे को पता करनी है। ये इसके समांतर है, ये इसके समांतर है, ये सारी समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं कौन सी होती है? जिनको आगे और पीछे इन्फिनिटी तक जब तक ले जाया जाए और कहीं पर भी वो क्रॉसिंग न करे, आपस में कोई भी उसका उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आए, वो एक समांतर रेखा होती है। और हम इन्फिनिटी समांतर रेखाएं इसके अक्स के समांतर खींच सकते हैं, ऊपर नीचे कहीं पे भी। क्या ये कोई फिक्स है? कोई भी फिक्स नंबर नहीं है, और ये इन्फिनिटी तक जा सकती हैं। अगर फिक्स नहीं है तो ये कौन सा समुच्चय हो गया आपका? अपरिमित। ये हो गया अपरिमित समुच्चय। फिर क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड देखो, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर लेंगे हम। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर कौन से होंगे? A, B, C, D, ऐसे करते करते Z तक। टोटल हो गए 26, ना एक कम ना एक ज़्यादा, सारे के सारे 26 होंगे। ये फिक्स हैं, इन्फिनिटी तक नहीं जाएंगे, सारे के सारे 26 ही रहेंगे, ना कम ना ज़्यादा। इसलिए ये कौन सा समुच्चय हो गया आपका? परिमित समुच्चय हो गया। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या फिक्स होती है और इसमें फिक्स कितनी है? 26 है। फिक्स है, इसका मतलब है परिमित। थर्ड का थर्ड देखिए, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। 5 की गुणज संख्याएं कौन कौन सी हैं? जैसे 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे चलती जाएगी। क्या इनको इनकी लिमिट है? क्या इनकी कोई भी लिमिट नहीं है, इन्फिनिटी तक जाएगी। इनको हम काउंट नहीं कर सकते, और जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, जो फिक्स नहीं है, वो कौन सा समुच्चय हो जाएगा आपका? अपरिमित समुच्चय। कौन सा समुच्चय होगा? अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। फिर देखो क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ, पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पे कितने स्पीसीज है, कितने प्रकार के जानवर रहते हैं, कितने रहते हैं, इनकी कोई संख्या काउंट कर सकता है क्या? कोई भी इनकी संख्या काउंट नहीं कर सकता है। इसके लिए ये कौन सा समुच्चय आएगा आपका? अपरिमित समुच्चय होगा। जो फिक्स नहीं है इसका मतलब वो अपरिमित है, जो फिक्स है वो इसका मतलब परिमित है। मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब जैसे मूल बिंदु मैंने माना कि यहाँ पे है 0, 0, 0,0, ये मूल बिंदु आ गया। अब इससे होकर गुजरने वाले हमारे को वृत्तों का समुच्चय बताना है। वृत्त कौन से हो सकते हैं? ये वृत्त जो मूल बिंदु से जा रहा है, ये भी मूल बिंदु से जा रहा है, ये भी मूल बिंदु से जा रहा है, इधर भी इतने भी बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं? इनकी कोई भी संख्या निश्चित नहीं है, और जब ये फिक्स नहीं है, इनकी संख्या निश्चित नहीं है, इनको काउंट नहीं कर सकते, तो ये कौन सी समुच्चय हो गया? इनमें अपरिमित समुच्चय हो गया। कौन सा? अपरिमित समुच्चय। ये अपना क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्नलिखित में बताइए कि A बराबर B है अथवा नहीं है। हमारे को ये बताना है कि A बराबर B, यानी समुच्चय A है वो समुच्चय B के बराबर है या नहीं है। सबसे पहले देखो, A में दिया हुआ है A, B, C, D। हमारे को अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षर दिए हुए हैं A, B, C, D, और इसमें क्या दिया हुआ है? B, C, D, C, B, A। अब आपको ये पता करना है कि ये दोनों बराबर है या नहीं है। अब देखो, इसमें अवयव A है, इसमें है या नहीं है? ये रहा। इसमें B है, इसमें है या नहीं? ये रहा। ये C, इसमें भी C, इसमें D और इसमें भी D। क्या सब में A और B दोनों में अवयव हैं वो एक जैसे हैं और बराबर हैं? एक जैसे भी होने चाहिए, सेम टू सेम भी होने चाहिए और बराबर होने चाहिए। इसमें कोई भी क्रम से फर्क नहीं पड़ेगा। इसमें पहले उल्टा सीधा लिखा हुआ होगा, इससे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। ये दोनों कैसे होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पे A बराबर क्या जाएगा? B। अब नीचे वाला देखो, फोर्थ का सेकंड, A में क्या क्या दिया हुआ है? 4, 8, 12 और 16। और इसके B में क्या दिया हुआ है? 4, 8, 12 नहीं दिया हुआ, 16, 18 दिया हुआ 12 की जगह। क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं क्या? 12 और 18? 12 और 18 कभी इक्वल नहीं हो सकते, तो A नॉट इक्वल टू B होगा। फिर इसका थर्ड देखिए, A इक्वल 2, 4, 6, 8, 10। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि अक्ष, ये दोनों डॉट हैं, इसका मतलब होता है सच दैट अक्ष इस प्रकार है कि अक्ष समधन पूर्णांक है, और अक्ष है वो या तो 10 के इक्वल है या 10 से छोटा है। अब देखो 10 के इक्वल या 10 से छोटा, 10 से छोटी संख्याएं कौन कौन सी? धन पूर्णांक है। दूसरी बात, सम है और धन पूर्णांक है, तो सम धन पूर्णांक कहाँ से स्टार्ट होंगे? 2, 4, 6, 8, और क्या बता रहा है यहाँ पे
कि 10 से छोटा है x या क्या है 10 के इक्वल है, इसका मतलब 10 भी इसमें शामिल होगा। क्या यही दे रखे हैं क्या वहाँ पे 2 4 6 8 10 ये सेम टू सेम दे रखे हैं, इसका मतलब यहाँ पे a इक्वल क्या है b है। फिर फोर्थ देखिए a इज इक्वल टू अक्स सच दैट, इस प्रकार है, अक्स इस प्रकार है कि संख्या 10 का एक गुणज है, 10 का गुणज होना चाहिए। 10 के गुणज कौन कौन से होते हैं, पहले यहाँ पे रोस्टर रूप में लिख लेते हैं इसको, ये हमारे को समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, इसको रोस्टर रूप में लिख देते हैं। कैसे होगा, 10 का गुणज क्या होगा 10 20 30 ऐसे करता चला जाएगा। यहाँ पे 10n भी लिख सकते हैं, यहाँ पे कुछ भी ठीक है। देखो यहाँ पे हमारे को क्या दिया हुआ है 10 15 20, तो यहाँ पे 15 है, ये 10 का गुणज तो नहीं हो सकता। अगर हमारे को बोलता है कि 5 का गुणज बताना है तो हाँ ये सही था, सब 5 के गुणज हैं, लेकिन 10 का गुणज तो यहाँ पे 10 20 30 ही है, 15 25 ये तो है नहीं। इसका मतलब A है वो नॉट इक्वल टू क्या है B है। ये हो गया अपना थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, क्या निम्नलिखित समुच्चय निम्न के युग्म समान है, कारण सहित बताइए। हमारे को क्या बताना है कि जो भी हमारे को समुच्चय दिए गए हैं A B करके, वो दोनों इक्वल है या नहीं है, वो दोनों समान है या नहीं है, और हमारे को उसका कारण भी बताना है। कैसे करेंगे कि यहाँ पे A समुच्चय में हमारे को 2 अवयव दिए गए हैं 2 और 3, दूसरा समुच्चय B दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है अक्स इस प्रकार है कि समीकरण x² + 5x + 6 = 0 का एक है हल है। अब क्या हुआ कि हमारे को ये बताना है कि इसके हल कितने हैं, और ये ही आ रहे हैं। अगर यही सेम आ रहे हैं इसका मतलब तो a बराबर b हो जाएगा, और अगर ये नहीं आ रहे हैं इसका मतलब a नॉट इक्वल टू b हो जाएगा। चलो चेक करते हैं क्या लिखा हुआ है, x² + 5x + 6 = 0। इसके हल निकालते हैं। हल कैसे निकालेंगे, x², मैं 5x को 2x + 3x लिख दूँ क्या, दोनों को ऐड कर रहे हैं वापस 5x ही आ रहा है, +6 = 0। यहाँ से x कॉमन ले लो, x + 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे तो x + 2 आ जाएगा बराबर 0। अब इन दोनों में से x + 2 कॉमन आ जाएगा और अंदर बच जाएगा x + 3 = 0। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, एक बार तो x + 2 = 0 करेंगे, एक बार x + 3 = 0 करेंगे, तो एक बार तो आ जाएगा -2 और एक बार आ जाएगा -3। तो मेरे को ये बताओ कि b की वैल्यू ये आ रही है, b में जो अवयव हैं उनकी वैल्यू आ रही है x बराबर -2 और -3, और यहाँ पे a की वैल्यू आ रही है 2 और 3। क्या दोनों इक्वल है क्या, a नॉट इक्वल b होगा, इसमें क्या होगा a नॉट इक्वल b होगा। और क्यों होगा, क्योंकि इनके दोनों के जो अवयव हैं, समुच्चय में जो अवयव आ रहे हैं यहाँ पे 2 और 3 है, ये -2 और -3 है, दोनों अलग अलग हैं। फिर देखिए सेकंड, देखो इसका, कोई समुच्चय A है जहाँ पे अक्स इस प्रकार है कि ये शब्द है ना अक्स, ये फॉलो का एक अक्षर है, फॉलो का। फिर B में दिया हुआ है अक्स है वो वुल्फ का एक अक्षर है। अब दोनों वर्ड अलग अलग दिए हुए हैं, अब हम समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है, इससे हमारे को पता नहीं चलेगा। तो हमारे को क्या करना है कि सबसे पहले इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे। रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, इसको रोस्टर रूप में फॉलो को लिखेंगे FOLW, क्योंकि रोस्टर रूप में कैसे लिखा जाता है, किसी भी अवयव को रिपीट नहीं किया जाता है और मजले कोष्टक में लिखा जाता है। हमने यहाँ पे मजला कोष्टक लगा दिया और किसी भी अवयव को रिपीट भी नहीं किया। यहाँ पे L डबल टाइम आ रहा था, O डबल टाइम आ रहा था, हमने नहीं लिखा। फिर B वाला देखो, B वाले में क्या लिखा हुआ है, वोल्फ WOLF, इसमें तो कोई अवयव डबल है ही नहीं, रिपीट हो ही नहीं रहा, तो ऐसा कैसा हो जाएगा। अब चेक करो, देखे दोनों में सेम अवयव आ रहे हैं क्या, W आ रहा है, ये रहा, O ये रहा, L ये रहा, F ये रहा। इसका मतलब क्या हुआ कि फॉलो और वोल्फ दोनों में जो अक्षर आए हैं वो क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। इसका मतलब A इक्वल क्या आ जाएगा, B आ जाएगा। A और B युग्म समान है, A और B का जो युग्म बन रहा है वो समान है। ये अपना थर्ड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद में सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, नीचे दिए गए समुच्चयों में समान समुच्चयों का चयन कीजिए। हमारे को क्या करना है कि जो समुच्चय समान आ रहे हैं, यानी A के बराबर जो भी आ रहे हैं, B के बराबर जो भी आ रहे हैं, C के
जो भी एक जैसे अवयव होंगे उनको हमारे को बताना है कि ये दोनों सभी एक जैसे हैं। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ए लिखा हुआ है, ए में क्या है 2, 4, 8 और 12। देखो देखिए किसी भी दूसरे समुच्चय में ये ऐसे अवयव हैं क्या 2, 4, 8, 12। यहाँ पे 8 और 12 तो है, लेकिन 4 भी है, 4, 8, 12, 4, 8, 12, लेकिन 2 नहीं है, इसमें 2 नहीं है। फिर सेम किसी भी नहीं है, तो ए के तो इक्वल कोई है नहीं। बी देखो, बी में 1, 2, 3, 4 कहीं दिख रहा है क्या? इसमें देखो डी में 1 भी दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ है, 3 भी दिया हुआ है और 4 भी दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ, बी है वो किसके इक्वल होगा, डी के इक्वल होगा। ये दोनों समान समुच्चय हैं, बी और डी के ऐसे समुच्चय हैं, समान समुच्चय हैं। फिर देखो ई वाला, ई वाले में क्या दिया हुआ है, क्योंकि हाँ सी वाला बच गया ना बीच में, सी वाले के भी कोई सेम नहीं है, होते तो ए और सी समान होते, लेकिन यहाँ पे 14 है, वहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो ये दोनों समान होंगे नहीं। फिर देखो ई में क्या दिया हुआ, -1 और 1। अब ये दोनों अवयव मिलने चाहिए, इसमें क्रम का कोई भी ध्यान रखा नहीं जाएगा, आगे पीछे ऊपर नीचे कैसे भी लिख सकते हैं, लेकिन अवयव सेम टू सेम होने चाहिए। यहाँ पे -1 और 1 है, इधर देखो देखिए कहीं पे भी जी, इसमें 1 और -1 है। मैंने बोला था क्रम का कोई भी ध्यान रखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे -1 और 1 है, तो इसका मतलब ई बराबर क्या हो गया जी। एफ में क्या दिया हुआ है 0 और ए, एच में 0 और 1, और बाकी समान समुच्चय नहीं है। तो समान समुच्चयों का हमारे को चयन करना था, जो सभी एक जैसे हो, बराबर अवयव होने चाहिए और एक जैसे होने चाहिए, सेम अवयव होने चाहिए, यानी एक जैसे अवयव हो और बराबर हो। ये नहीं कि यहाँ पे अगर मान लो 14 नहीं दिया हुआ होता तो कहते सर समान ही तो है, 4, 8 और 12 इसमें भी है, लेकिन 2 नहीं है इसमें। यहाँ पे क्या दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। अब देखो B बराबर D है, E बराबर G है, बाकी कोई भी समान समुच्चय नहीं है। और समान समुच्चय होने के लिए जरूरी नहीं है कि क्रम का ध्यान रखा जाए, क्रम का ध्यान रखने की कोई भी जरूरत नहीं है, आगे पीछे कैसे भी कर लिख सकते हैं हम इनको, क्रम का कोई ध्यान नहीं रखा जाएगा। यही हमारी प्रश्नावली 1.2 समुच्चय कंप्लीट होती है, और प्रश्नावली 1.3, 1.4 नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। चलो थैंक यू।